सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बेटा हम पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये हिंदी फर्स्ट का पाठ है। हिंदी फर्स्ट यानी साहित्य। इसमें पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता को आज पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उस कविता के रचनाकार को जान लेना बेहद आवश्यक होता है। इस कविता के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। यह शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता है। इस कविता के रचनाकार का सामान्य परिचय उन्होंने लिखा है, कवि परिचय। आइए सबसे पहले हम कवि परिचय जानते हैं, उसके बाद कुछ कविता में आए कठिन शब्दार्थ को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद कविता की मूल व्याख्या। सबसे पहले देखेंगे हम शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म, याद करने वाली चीजें हैं ये, इसको याद करेंगे आप। 5 अगस्त 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ। किस गांव में हुआ? ध्यान रखना, झगरपुर। और उत्तर प्रदेश का वह कौन जिला? उन्नाव जिला। और किस सन में? 5 अगस्त सन 1915। ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त सन 1915 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव। किनका जन्म? शिवमंगल सिंह सुमन जी। 27 नवंबर 2002 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा। इनकी मृत्यु कब हुई शिवमंगल सिंह सुमन जी की? 27 नवंबर 2002 ईस्वी। 27 नवंबर 2002 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। एक सामान्य परिचय है, जन्म कब लिए, कहाँ लिए और इनकी मृत्यु कब हुई। कुछ इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात आदि। ये इनकी कालजयी रचनाएं हैं। बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। अगर हिंदी साहित्य की दृष्टि से इनकी बात की जाए तो ये द्विवेदी युग के कवि होते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन होता है, उस काल विभाजन में आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि, उसमें से ये द्विवेदी युग के कवि कहलाते हैं। यह कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, सबसे पहले हम आपको पाठ रेड करेंगे। कवि परिचय सामान्य हो गया, उसके बाद पाठ रेड करते हैं। इस पाठ के दौरान जो कठिन शब्दार्थ होंगे, इसको हमने यहाँ कुछ लिखा है। पूरी कविता हो सकती है आज कंप्लीट ना हो पाए, जितना हो पाएगा आज हमने यहाँ नोट कर लिया है। देखते हैं। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
यह मूल पाठ है बेटा। अब जब हमने पाठ रेड किया तो इसमें देखेंगे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है। तो हमने कुछ कठिन जो शब्द लगे उनको यहाँ पर नोट किया है और इसका अर्थ आपको भी जानना बहुत जरूरी होता है बेटा। शब्दों के अर्थ जब नहीं जानेंगे तो कविता की व्याख्या कर नहीं पाएंगे। तो उन्मुक्त का अर्थ ध्यान दीजिएगा, उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है, आजाद। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद। कनक का अर्थ होता है सोना। बेटा कहीं कहीं कनक के दो अर्थ होते हैं, एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। इसका दो अर्थ होता है, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसी आवश्यकता महसूस होती है वैसा हम इसका अर्थ लगा लेते हैं। कनक का दो अर्थ होता है, सोना और धतूरा, पर यहाँ पर कनक यानी सोने के अर्थ में आया, ठीक है। तीलियां, तीलियां इस शब्द का क्या अर्थ होता है, सलाखें। सलाखें समझते हैं, जो पिंजरा बनाया जाता है उसमें एक 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 तिली लगा करके पूरा जंजीर टाइप का कर लिया जाता है, उसको सलाखें उसको कहते हैं, ठीक है। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है प्रफुल्लित या रोमांचित, खुश, आनंद महसूस करना। आप जब किसी अच्छी चीज को प्राप्त करते हैं तो वहां बहुत ही रोमांचित होते हैं, आपका मन एकदम खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है, उस अर्थ में है पुलकित। पुलकित का अर्थ होता है प्रफुल्लित या रोमांचित। ओके। कटुक, कटुक का अर्थ होता है बेटा कड़वी, कड़वा। कटुक शब्द का अर्थ होगा कड़वा या कड़वी। निबौरी, निबौरी का अर्थ होता है नीम का फल। नीम का फल, हम गांव देहात के रहने वाले बच्चे हैं तो आपको नीम का फल जरूर कभी न कभी देखना रहा होगा। आप नीम का फल देखे होंगे, उसको कहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन निबौरी। और ये पक्षी अपनी बात कहते हुए निबौरी का जिक्र करते हैं। निबौरी का अर्थ होता है नीम का फल और तर का अर्थ होता है पेड़। तर का क्या अर्थ होता है, पेड़। तो आज लगभग हम आधी कविता को पूरा पढ़ेंगे, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, हमने कवि परिचय जाना, कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं। अब हम आते हैं कविता के मूल अर्थ। देखिए यह रचना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है और पाठ का शीर्षक बड़ा ही मजेदार है। मजेदार इसलिए है कि कह रही है कोई पक्षी चिड़िया कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षियों की क्या चाहत है, पक्षी कभी भी आजाद रहना पसंद करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम पक्षी आजाद गगन, गगन यानी आकाश। लिखे होंगे गगन, आगे आगे आगे, गगन का अर्थ होता है आकाश, लिख देते हैं। गगन का अर्थ आकाश। देखिए इसमें एक चिड़िया है जो अपनी दिली इच्छा प्रकट करते हुए कह रही है, जो कि बहाना तो चिड़िया का ले रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, लेकिन मूल बात इनकी खुद की है कि आज़ादी कितनी प्रिय होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए आज़ादी बहुत ही मूल्यवान होती है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो इस कविता को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो चिड़िया कहती है, पाठ स्टार्ट हो रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी कैसे हैं, उन्मुक्त गगन के हैं। हम खुले आकाश में आजाद होकर के आकाश में विचरण करने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद, अगर हमें कोई पिंजरे में बंद कर देगा, पिंजरे में कैद कर लेगा तो हम गा नहीं पाएंगे, यानी हम अपने उस जीवन के अनंत सुख को नहीं पा पाएंगे जो कि हमको उन्मुक्त आकाश में यानी खुले आजाद आकाश में मिलता है। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीली, तीलियां है ना, तीलियां का अर्थ सलाखें होता है, कनक का अर्थ सोना, यानी सोने के समान जो तीलियां हैं, सोने की जो तीलियां हैं उनसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे।
हमारे जो रोमांचित प्रफुल्लित पंख हैं, अगर आप हमें किसी पिंजरे में कैद कर देंगे तो हमारे जो पुलकित पंख हैं क्या हो जाएंगे? इन कनक तीलियों, ये जो पिंजरा है उसकी तीलियों से टकरा करके टूट जाएंगे। देखिए शिवमंगल सिंह सुमन जी, बात तो पक्षी की कर रहे हैं, पर इसमें ध्यान ये भी रखना है बेटा कि यह किसी भी मनुष्य के लिए लागू होता है। किसी भी मनुष्य को अगर आप कैद करके उसको उसके मनपसंद या उससे भी अच्छे व्यंजन, पकवान, रहन सहन सब कुछ दे दीजिए, पर बेटा उसकी आजादी नहीं है, तो ये सब कुछ उसके लिए बेजाया है, सब कुछ बेकार है। इसी बात की तरफ शिवमंगल सिंह सुमन जी इशारा कर रहे हैं। कभी एक दौर था बेटा, हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, सब कुछ था हमारे पास, अपने लिए रहना, खाना पीना, जमीन जायदाद सब कुछ था, पर एक बात थी, क्या थी वो? गुलामी। हम अंग्रेजों के अधीन थे। तो ये बातें कहीं ना कहीं प्रकारांतर से, परोक्ष रूप से उस आजादी के आंदोलन से भी जुड़ती है कि मनुष्य को आजाद रहना कितना पसंद होता है। बहाना लेते हैं हम पक्षी, उन्मुक्त गगन के पंछियां यानी चिड़िया अपने मन की बात प्रदर्शित कर रही है, और ये चिड़िया की बात नहीं बेटा, ये मनुष्यों के भी अंदर विद्यमान होता है। किसी भी मनुष्य को आप परतंत्र करके आप उसको कितनी भी सुख सुविधा दे दीजिए, वह खुश महसूस नहीं करेगा। इसलिए कहेंगे दोस्तों कि तीलियां, कनक तीलियां, अगर आप किसी पंछी को, किसी मनुष्य को, किसी प्राणी को कैद करके, पिंजरा तो सामान्य लोहे का बना होता है, पर सोने की तीलियों का अर्थ यह है कि आप हमें कैद कर लें, ठीक, आपको लगता है कि इसको कैद करके हम जितनी सुख सुविधा देंगे या उसी में खुश रहेगा, पर ऐसा नहीं होता बेटा। पक्षी आवाज लगा रहा है, बार बार कह रहा है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन थे, हमारी प्रकृति ही है, हम खुले आसमान में उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए जन्म ही लिए हैं, और आप हमें कैद कर देंगे तो हमारे पुलकित पंख क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। आगे फिर अपील कर रहा है, चिड़िया अपील कर रही है, फिर कहती है हम बहता जल पीने वाले, हम यानी हम पक्षीगण जो हैं कैसा जल पीने वाले हैं? बहता जल, यानी हम शांत कैद होकर के एक किसी पात्र में दी हुई पानी को पीने वाले नहीं हैं, हम आकाश में विचरण करने वाले जीव जंतु, जहां मन किया वहां किसी झरना में जाकर पानी पी लिए, किसी बहती नदी का पानी पी लिए, यानी हम कैद नहीं रह सकते, हम बहता जल पीने वाले हैं। जो बहता जल कहाँ मिलेगा? खुले आसमान में, खुले जहान में, जहां कैद नहीं है, जहां स्वतंत्रता है, वहां पर बहता जल मिलेगा। इसलिए कह रहे कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। आप अगर हमें कैद कर लेंगे तो हम क्या? हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम मर जाएंगे। अगर खाए पिए आप जो भी देंगे हमें कैद करके, आपको लगता है कि बहुत कुछ दे रहे हैं, पर हमारी प्रकृति ही ऐसी है कि हम आजाद रहना पसंद करते हैं, और आप हमें गुलाम करेंगे तो होगा क्या? हम बहता जल पीने वाले पर मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी घी मैंने से। अब ध्यान रखिएगा, कनक बार बार आ रहा है इसमें, कनक एक और है, उस कनक का अर्थ भी सोना है। वो कह रही है चिड़िया कह रही है कि हम पंछी बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निभौरी, कटुक निभौरी यानी कड़वी नीम का फल। ये देखिए कटुक और निभौरी, कटुक का अर्थ है कड़वी और निभौरी यानी नीम का फल। तो चिड़िया कह रही है कि आप हमें गुलाम करके, हमें पिंजरे में कैद करके, अगर आप हमें कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में मैदा यानी स्वादिष्ट व्यंजन देंगे, उससे कहीं अच्छा हम बाहर उस कड़वी नीम को खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। जबकि ध्यान रखिए बेटा, वो कड़वी नीम उनको भी पसंद नहीं होती, फिर भी वे कंडीशन रख रहे हैं कि नहीं, अगर हमारा जीवन कितना भी बाहर बुरा रहे, अगर हमें कड़वी नीम ही खाना पड़े वो भी हमें स्वीकार है, पर आप हमें पिंजरे में कैद करके अगर
सोने की कटोरी में अच्छे व्यंजन देकर के आप चाहेंगे कि आपको हम रख लें, आपके विचारों पर अंकुश लगा लें, ऐसा नहीं हो सकता। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के हैं, हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। आप चाह रहे हैं कि आप पिंजरे सोने के, देखिए ये जमाना क्या होता है, इसके माध्यम से श्री मंगल सिंह सुमन हमारे जीवन में भी कुछ बातें बताए हैं कि देखिए मनुष्य किसी न किसी के चंगुल में फंस करके रह लेता है, उसको अपनी आजादी के विषय में जरा भी भान नहीं है, उसके सोच से कहीं ऊपर जा करके उसको सुख सुविधा की सारी चीजें दे देता है एक व्यक्ति, और उसको अपने हिसाब से संचालित करता है। इस सुख सुविधा की चकाचौंध में लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उनको लगता है कि दुनिया बस यही है। नहीं, इस कविता के माध्यम से कवि श्री मंगल सिंह सुमन जरिया तो पक्षी हैं, पर हम मनुष्यों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि आजादी कभी भी सुखकर है। आजाद रह करके अगर हमें कुछ अनेक कष्ट उठाने पड़े, वे भी हमारे लिए हितकर हैं, न कि गुलाम रह करके, किसी के अंडर में रह करके, किसी के बंदिश में रह करके जीवन सुखमय जीने से कहीं बेहतर है कि गुलाम रह करके, जिस प्रकार से कह रही है चिड़िया, कहीं भली है कटुक निगौरी, वह कड़वी नींव कहीं इससे अच्छी है। क्यों? क्योंकि वह हमें आजाद होकर के मिलेगी, वहां हमारी आजादी होगी, हमारी वहां स्वतंत्रता होगी। पर इस कनक कटोरी की मैदा हमें जरा भी पसंद नहीं। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, देखिए फिर बार बार कनक तीलियां, स्वर्ण श्रृंखला, उसी का दूसरा रूप स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण का यानी सोना, कनक मीन्स भी सोना होता है बेटा, स्वर्ण का अर्थ भी सोना होता है। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला यानी कड़ियां। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, वह जो पिंजरा है, जिस पिंजरे में चिड़िया कैद है, वह कह रही है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। आगे फिर चिड़िया कह रही है कि इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यह जो हमारी जंजीरें हैं, यह जो पिंजरा है, इसकी जो सोने की तीलियां हैं, जो सोने की जो श्रृंखलाएं हैं, इसके बंधन में, इसकी जकड़न में हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए। अपनी गति उड़ान सब भूलने का तात्पर्य है बेटा कि हमारी जो सहज मनोवृत्तियां हैं, हमारे जो सहज कार्य व्यापार हैं, उसको हम भूल गए हैं। पक्षी है तो उसका उड़ना उसको प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति के मनोरम स्थलों का दर्शन करना, उनको उनका आस्वादन करना, यह पक्षियों की एक क्या कह सकते हैं चाहत है, यह प्रकृति प्रदत्त है। पर हो क्या रहा है, वह उस खुले आकाश से कट करके वो पिंजरे में बंद हैं और सोच रहे हैं अपनी गति उड़ान से भूले। इस बंधन में बंध करके हम अपनी जो सहज हमारी जो उड़ान होती है, जो हमारे सहज कार्य व्यापार होते हैं, वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ यहाँ है, तरु का अर्थ होता है पेड़। कह रही चिड़िया कि इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी हम जो गति उड़ान सब भूल गए हैं और देख क्या रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। बस हमें सपने में याद हो रहे हैं कि हम कभी तरु की फुनगी यानी तरु यानी वृक्ष की फुनगी यानी वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा जो होती है बेटा, उस पर वो शाखाएं थोड़ी लचकदार होती हैं, वहां पर पक्षी बैठ करके जब हिलोरे लेता है उसकी कल्पना कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि जीवन के उस उच्चतम स्तर को कभी हम पा पाए थे, इस बात की कल्पना वह सिर्फ और सिर्फ सपने में देख कर रहा है। चिड़िया कह रही है कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जब हम कभी अपने मार्ग के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे, तरु की फुनगी पर के बैठ करके आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, झूले झूल रहे थे, यह बातें हम सिर्फ सपने में अब देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच में हो नहीं रहा है। अगर आप हमें कैद कर देंगे तो हमारी सहज उड़ान, हमारी सहज गति सब क्या है, भूल गए हम।
इसलिए आपसे विनती है कि हमें पिंजरे में कैद नहीं करें। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के हैं, हम आजाद। उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद। हम, ये भाव है पक्षियों का। अब सोच लीजिए, यह भाव से मंगल सिंह सुमन पक्षी के माध्यम से हम भारतीयों के मन में भी लाने की कोशिश कर रहे थे बेटा। जिस युग के कवि हैं उस युग का जो द्विवेदी युग है 1900 से 1920 के ईस्वी के आसपास का होता है बेटा द्विवेदी युग। तो 1900 से 1920 का जो दौर था, भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। भारत उस समय आजाद नहीं हुआ था। हाँ, उस समय गांधी जी के अनेकों आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी के प्रयास से भारत आजाद होने की छटपटाहट लिए हुए था। उस दौर में यह कविता हम भारतीयों के जहन में भी, जिस प्रकार से पक्षी आजाद ख्याल रखता है, उस प्रकार से हम भारतीयों को भी कभी भी किसी की परतंत्रता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। और एक मनुष्य का ये गुण होना चाहिए बेटा कि हम किसी भी व्यक्ति की गुलामी न करेंगे। गुलाम जो बनाता है वो अपने हिसाब से आपकी मनोवृत्ति को देख करके उसको लगता है कि ये जो सुख सुविधाएं दे देंगे तो ये हमारे कहे अनुसार कार्य करेगा। पर मनुष्य की प्रकृति गुलामी नहीं है, मनुष्य की प्रकृति आजादी है। आजाद रह करके जो हम कर सकते हैं वो गुलाम रहकर नहीं कर सकते बेटा। इस बात को आज की कक्षा में यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में आगे की कविता को हम पढ़ाएंगे। ओके बेटा, आज का दिन शुभ हो। थैंक यू।